वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन। इस प्यार के दिन पैदा होने वाली मधुबाला को कभी सच्चा प्यार न मिला। हिंदी सिनेमा की वीनस कही जाने वाली मधुबाला ऐसी शख्सियत हैं जिनकी खूबसूरती के लोग आज भी कायल हैं। नमस्कार, हिंदी सिनेमा के सुहाने सफ़र में आज हम बात करेंगे मधुबाला की। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, जिनकी सुंदरता को शब्दों में शायद बयां ही नहीं किया जा सकता, लेकिन इस अता हुस्न के पीछे के दर्द को समझ पाना मुश्किल हो सकता है। दिल में छेद होने का दर्द तो बचपन से ही मिला, उस पर अधूरे इश्क की तड़प और फिर आखिरी दिनों में किसी का भी साथ ना होना इनके सीने को मानो छलनी कर गया। एक्ट्रेस मधुबाला का नाम मुमताज़ बेगम जहां दहलवी था। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई मधुबाला 11 भाई बहनों में से एक थीं। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां जिस कंपनी में काम करते थे वो अचानक बंद हो गई। खुदा ने मधुबाला को सुंदर रूप से ही नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत आवाज़ के साथ भी नवाजा था। आर्थिक तंगी के चलते पिता इन्हें लेकर मुंबई आ गए, लिहाजा मधुबाला ने अपना पहला गीत मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया गीत बसंत फिल्म में गाया। बतौर नायिका मधुबाला की पहली फिल्म नीलकमल थी। मधुबाला को सच्चे अर्थों में स्टार बनाने वाली फिल्म महल थी। मुगले आजम सफलता के अनोखे कीर्तिमान स्थापित करने वाली ये फिल्म मधुबाला के जीवन की सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिद्ध हुई। बॉलीवुड के कई स्टार्स मधुबाला के प्यार में दीवाने थे, लेकिन मधुबाला की ज़िंदगी में प्यार की जगह नहीं थी। मधुबाला ने जिससे प्यार किया उससे अहंकार ने अलग कर दिया, और जिससे शादी की उसने उनका आखिरी वक्त में साथ नहीं दिया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि मधुबाला और दिलीप कुमार फिल्म तराना के सेट पर मिले थे। दोनों करीब 9 साल तक एक दूसरे के प्यार में गिरफ्त थे। उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। मधुबाला और दिलीप कुमार में एक चीज़ कॉमन थी, वो था दोनों का गुस्सा और अहंकार, जिसने उनके प्यार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच दिक्कतें तब आई जब पिताजी ने मधुबाला को ग्वालियर जाने से रोका, जहां नया दौर की शूटिंग हो रही थी। मधुबाला ग्वालियर नहीं गई तो दिलीप कुमार काफ़ी नाराज़ हो गए और पिता के खिलाफ एक कोर्ट में गवाही दे दी। यही बात मधुबाला को खलने लगी। हालांकि दिलीप से वो तब भी शादी करना चाहती थी, लेकिन एक शर्त पर कि दिलीप उनके पिता से माफ़ी मांगे। दिलीप को ये कतई मंजूर नहीं था। दिलीप ने ऐसा करने से मना कर दिया और दिलीप मधुबाला के पास फिर कभी नहीं लौटे। शायद वो एक माफ़ी इनकी ज़िंदगी बदल सकती थी। इसके बाद मधुबाला की तबीयत दिल में छेद की वजह से हमेशा ही ख़राब रहने लगी। दिलीप साहब के जाने के बाद मधुबाला बीमार रहने लगी और लंदन में इलाज के लिए जाने की तैयारी हो रही थी। तभी उसी दौरान किशोर कुमार ने इन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मधुबाला के पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करें, लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। इस तरह से 27 साल की उम्र में मधुबाला ने किशोर से शादी की, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया मधुबाला ज़्यादा दिनों तक अब जिंदा नहीं रह पाएंगी। तब किशोर ने मुंबई के क्वार्टर रोड में बंगला खरीद दिया और उन्हें वहां नर्स और एक ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। किशोर 4 महीने में ही एक बार मधुबाला से मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का अब धीरे धीरे फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था। सही कहते हैं कि प्यार करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। आलम यह था कि मधुबाला ने धीरे धीरे सजना संवरना छोड़ दिया, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। यहाँ तक कि उनके आखिरी दिनों में भी उनके साथ कोई नहीं था। महज 36 साल की उम्र में मधुबाला 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया को अलविदा कह गईं, और इस तरह से हिंदी सिनेमा की वीनस कही जाने वाली मधुबाला हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहीं। मधुबाला की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द बॉलीवुड टॉक।